हम लोग पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये जो पाथवे है एक मेटाबॉलिक पाथवे है विच इज़ पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस। मतलब यहाँ से ग्लूकोज से जब यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होगा वहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज से, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो जो बनता है वो एक मॉलिक्यूल तो नहीं बनता है, बहुत ढेर सारा बनता है। वहाँ से कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में जाते हैं और कुछ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है पैरेलली वर्क करता है। एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे है एंड यहाँ पर एक NADPH भी फॉर्मेशन होता है एंड उसके साथ एक पेंटोज भी फॉर्मेशन होता है, जो कि पेंटोज का मतलब क्या है, 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट है राइबोज 5 फॉस्फेट। एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम लोग और भी कुछ दो नाम से जानते हैं। उसका नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सॉल्ट और पाथवे। ठीक है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सॉल्ट और पाथवे एंड फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे PGP फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। ये जो पाथवे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज होता है एंड दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज होता है। इन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है हम देखेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या है, मतलब वो जो ग्लूकोज से जब हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, यहाँ पर एक ATP का यूज़ होता है। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ही बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बनता है। उसके बाद बहुत सारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। वो आधा कुछ होता है जाता है ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए, आधा वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलाने के लिए आते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से, मतलब ये जो यही एंजाइम कैटालाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आयन से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्मेशन होता है एंड वो हाइड्रोलाइसिस होकर हाइड्रोलेज एंजाइम के थ्रू, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पर इजी है याद रखने के लिए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एंड वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट क्या होता है, 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट फॉर्मेशन करता है। एंड वो किस प्रोसेस में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट को फॉर्मेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू होता है। मतलब 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होकर वो बनाता है। एंड राइबोज 5 फॉस्फेट भी होता है, किससे, 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बनता है। एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज में एक NADPH फॉर्मेशन होता है। आप लोग को पता होगा एक NADPH से 3 ATP फॉर्मेशन होता है। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है 2 फेज होता है। हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर दिया ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज एंड अभी पढ़ेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज में हम लोग जाने कि राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि 5 कार्बन का है, मतलब पेंटोज है। वो रिवर्सिबल होता है। मतलब क्या होता है, राइबोज से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट भी बन सकता है एंड जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बन सकता है। ये 2 रिवर्सिबल है, 5 कार्बन है। यहाँ से क्या होता है ने, राइबोज 5 फॉस्फेट से सेरोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनता है। मतलब यहाँ पर जो 5 कार्बन है वो तो यूटिलाइज होता है
लेकिन जेलुलोज 5 फॉस्फेट से और 2 कार्बन लेके सेरोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू। मतलब ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, सेरोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। ये 3 कार्बन का होता है, ये 7 कार्बन का होता है। फिर ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रांसआल्डोलेज एंजाइम के थ्रू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो 7 कार्बन था यहाँ से 6 कार्बन हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, लेकिन ये जो यहाँ पर जो एक कार्बन बच गया वो एक कार्बन इसके साथ मिलकर बनाया एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ से सारी जेलुलोज तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो जाएंगे ना, कुछ तो होंगे ना बाकी। वो जो जेलुलोज 5 फॉस्फेट जो होता है वो एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दो मिलाकर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू क्या बनाते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है एक एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है एक। मतलब जेलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन का है, एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जेलुलोज से और 2 कार्बन लेके, जब यहाँ से 5 कार्बन है, यहाँ पर हम लोग 2 कार्बन ले गए, कितने बचे, 3 कार्बन बचे, वो 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया है यहाँ पर। एंड वो जो 6 कार्बन थे, वो जो यहाँ से जो 2 गए, ये यहाँ पर 4 है, जो 6 कार्बन मिलकर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ पर तो डायरेक्ट बन गया ये। एंड कुछ होता है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर वो भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। एंड ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, किस एंजाइम के थ्रू, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, फिर से राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है। यहाँ से ग्लूकोज से जो राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन फेज के अंडर आता है, एंड यहाँ पर एक 3 ATP फॉर्मेशन होता है, मतलब एक NADPH फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे ही करके फिर यहाँ पर ऑक्सीडेटिव होता है, यहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव होता है, यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेटिव, यहाँ पर नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। यहाँ पर मुझे यकीन है आप लोग समझ गए होंगे। एंड आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें। एंड आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए, आप लोगों को जिस प्रकार की मतलब वही जूलॉजी हो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए, कुछ सब्जेक्ट में आप लोगों को परेशानी हो रही है, वीडियो चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं उस वीडियो को लाऊंगी। ठीक है।